केवीएस एनवीएस के टीयर 1 के प्रिपरेशन सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर। क्योंकि टीयर 1 में कंप्यूटर एबिलिटी भी आएगी तो कंप्यूटर का हम देखते हैं। कंप्यूटर का हम बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं और पूरा कवर करेंगे। तो कंप्यूटर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर एक मशीन होता है। क्या होता है? ये एक मशीन होता है। और ये मशीन किसका रूट वर्ड क्या है? तो ये लैटिन वर्ड, कौन सा लैटिन वर्ड? कंप्यूटर से आया हुआ है, कंप्यूटर से आया है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट और टू काउंट। या इसका मतलब होता है काउंट। तो कैलकुलेट या काउंट करना इसका मतलब होता है। तो दिस इज अ कैलकुलेटिंग मशीन, जिसको हम कह सकते हैं कैलकुलेटिंग मशीन। एक मशीन होता है जो कैलकुलेशन करता है। ठीक है। अब कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके पहले हम देख ले कि फादर ऑफ कंप्यूटर, जब कंप्यूटर बना सबसे पहले जो हमारे पास कैलकुलेटिंग डिवाइस आया वो था एबेकस। पहला कंप्यूटर डिवाइस कौन था? कंप्यूटिंग डिवाइस, दैट वाज द एबेकस। उसके बाद जो हमारा है चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो एनालिटिकल इंजन, जो पहला कंप्यूटर था, जो पहला एनालिटिकल कंप्यूटर था, वो इन्होंने इन्वेंट किया था। क्या था नाम? एनालिटिकल इंजन। यस, इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बहुत बार एग्जाम्स में इस चीज को पूछा गया है। इसके बाद है एडवर्ड रॉबर्ट। एडवर्ड रॉबर्ट जो थे, उन्होंने सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। यस, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर भी जिसको बोलते हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर बोला गया है। क्या है ये? माइक्रो कंप्यूटर। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर, इसलिए इनको क्या बोला गया? फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। हु? एडवर्ड रॉबर्ट इज फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। अब बात होगी कि कंप्यूटर डे कब मनाते हैं हम? तो कंप्यूटर डे हम मनाते हैं 2 दिसंबर को। यस, ये हम कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर डे मनाते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आ गए। सबसे पहले ये किस वर्ड से आया है? तो लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? सो फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। And who is father of personal computer? So Edward Robert. And we celebrate Computer Day on 2 December. पता चल चुका है कि कंप्यूटर एक मशीन है। और मशीन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हमारी बॉडी जैसे एक मशीन है और इसके एक्सटर्नल इंटरनल बहुत सारे पार्ट है। तो कंप्यूटर में भी पार्ट्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल कुछ इंटरनल होता है। ठीक है। तो जो पार्ट्स होते हैं उनको, बहुत सारे पार्ट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, बट उनको एक मेजर यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो वो मेजर 3 ही यूनिट होते हैं। पहला यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं इनपुट यूनिट। पहला यूनिट को हम क्या बोलते हैं? इनपुट यूनिट, जिसमें हम कंप्यूटर को डाटा रिसीव करवाते हैं, डाटा देते हैं। तो क्या यहाँ पे देते हैं? डेटा देते हैं यहाँ पे, या हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शंस देंगे। जो हमें काम करने होंगे वो हम देते हैं यहाँ पे डेटा या इंस्ट्रक्शन, दोनों में से कुछ भी। जो कंप्यूटर को फीड करते हैं, फीड जो कराते हैं, टू बी फेड, यहाँ पे क्या होगा? डाटा और इंस्ट्रक्शन। अब उसका क्या होता है? उसका होता है प्रोसेसिंग। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग यूनिट में एक मेजर पार्ट होता है। जैसे कि अगर इनपुट यूनिट की बात करें तो इसमें भी कुछ पार्ट होंगे। पहले मैं उसी को बता दूं। इनपुट यूनिट में जैसे अब हमें देखना हो तो सबसे पहला एग्जाम्पल के रूप में जो पार्ट हमारे दिखाई देगा वो कीबोर्ड होगा। यस, कीबोर्ड होगा या फिर माउस होगा। इसके अलावा भी होता है कीबोर्ड या माउस के अलावा, जैसे जॉयस्टिक होता है, ये सारे कम पूछे जाते हैं। जॉयस्टिक होता है और बहुत सारे अभी होते हैं डिवाइसेस जो कि क्या यूज
एज अ इनपुट डिवाइस यूज एज एन इनपुट डिवाइस यूज किए जाते हैं। दूसरा हमारा हो गया प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग यूनिट हमारा हुआ। ये प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, जहां पे प्रोसेस होगा। हमने डेटा डाला, जैसे हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स जो है किसी भी स्टिमुली को रिसीव करते हैं और उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ब्रेन उसको प्रोसेस करता है कि आखिरकार ये क्या है, कोई चीज हमने गर्म छू ली है, या किसी की आवाज है, या कोई मेलोडियस म्यूजिक बज रहा है। उसी तरह से यहाँ पे जो ये प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, और इसमें एक ही मेन यूनिट होता है जिसको हम बोलेंगे सीपीयू। सीपीयू, और सीपीयू हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यस, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये ब्रेन है, और यही क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। अगर हमने कुछ डेटा डाला, फॉर एग्जाम्पल हमने डाला 2+2 और वी हैव टू ऐड, तो वो एडिशन का प्रोसेस कहाँ होगा, वो होगा हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। हमने 2+2 डाला, तो हमारा जो इनपुट डिवाइस है उसको कन्वर्ट किसमें, उसको क्या करता है, वो उसको देता है कंप्यूटर के अंदर, किसमें, कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस जो होगा, यहाँ ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके 3 सब यूनिट है। कौन कौन से इसके 3 सब यूनिट है? तो पहला यूनिट जो कहलाएगा वो है हमारा क्या, उसको कहते हैं ALU। ALU मतलब एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसको बोलते हैं ALU। यानी कि यहाँ पे ही सारी गणनाएं होती हैं, यहीं पे लॉजिकल चीजें होती है कि अच्छा ये 2+2 आया है, तो दिस इज ऐड, नॉट सब्ट्रैक्शन, नॉट मल्टीप्लीकेशन एंड नॉट डिवीजन। तो ये कहां पे डिसाइड होगा, वो होगा अरिथमेटिक यूनिट का। दूसरा इसका जो पार्ट हमारा हुआ है वो है CU। CU क्या होता है, दैट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यानी कि कंट्रोल यूनिट मतलब ये क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट करेगा। यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। कोई भी चीज इधर से कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगा। ये कंट्रोल करेगा कि जो भी चीजें हो रही हैं वो प्रोसेस अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और तीसरा जो हमारा यहाँ पे होगा वो होता है MU, जिसको हम कहते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, ये यानी कि जो भी हमने कर दिया, हमने 2+2 दिया, यहाँ पे प्रोसेस हो गया और वो 4 कैलकुलेट हो चुका है यहाँ पे, तो इसको ये मेमोरी में स्टोर करके रखेगा जो भी है। जैसे हम एक बार कोई चीज पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है। उस तरह यहाँ पे मेमोरी यूनिट में भी कुछ चीजें परमानेंटली क्या होती हैं, स्टोर हो जाती है, और कुछ फॉर द टाइम बीइंग स्टोर होती है। और जो हमारा तीसरा यूनिट है, वो तीसरा यूनिट क्या होगा, यहाँ पे इसका तीसरा यूनिट हमारा जो होगा वो होगा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट, यस, ये होता है आउटपुट यूनिट। यानी आउटपुट यूनिट में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रिजल्ट। यस, तो इनपुट में हमने डेटा दिया, उसका प्रोसेसिंग हुआ कहाँ पे, प्रोसेसिंग यूनिट में, और हमें रिजल्ट मिला कहाँ पे, आउटपुट यूनिट में। वैसे ही जैसे ब्रेन ने हमारे फिर से किसको, मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल दिया है, और हम अगर कोई नुकीली चीज पे है या कहीं पे भी जो हमें रिस्पॉन्स करना है, वो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वो यही रिस्पॉन्ड होगा ये आउटपुट यूनिट के द्वारा, जो हमें रिजल्ट के रूप में दिखाई देगा। तो जो कंप्यूटर हमारा बेसिकली काम करता है, इसके जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं इन्हीं बेस पे करता है। पहले हम डेटा को देते हैं, इनपुट होता है, उसको इनपुट कहते हैं, उसका प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग यूनिट में, और फिर हमें रिजल्ट मिल जाता है आउटपुट यूनिट में। तो यही तीन कैटेगरी, यही 3 स्टेप्स है जिसपे कंप्यूटर हमारा काम करता है। इसके अलावा कुछ हम कंप्यूटर की हिस्ट्री को देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर को समझते हैं। जैसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था हमारा एबेकस। एबेकस पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसको इन्वेंट किया था ट्रिम क्रैनमर ने। किसने इन्वेंट किया था, ट्रिम क्रैनमर ने। ठीक है,
दूसरा है एनालिटिकल इंजन, जिसका भी हमने बात कर लिया था, जिसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, एंड इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद है इनियाक। इनियाक जो है इसको जॉन मैकली ने किया था, ये पहला प्रोग्राम बेस्ड कंप्यूटर था, ठीक है। और उसके बाद है यूनिवैक। यूनिवैक का जो किसने इन्वेंट किया था? तो जेपी एकर्ट एंड जॉन मैकले ने किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स हैं जिनका किसने आविष्कार किया था, क्योंकि ये भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे और हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को। तो ये कुछ हमारे जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। ये एग्जाम में पूछ लेगा, कोई भी कंप्यूटर का नाम देके कि कौन से जनरेशन का है, तो उसमें एनियाक था, एडविल था, यूनिवैक था, IBM 701 एंड मार्क 1 था। दीज आर फ्रॉम द जनरेशन 1 कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर जो था, इसमें सेमी कंडक्टर्स का यूज किया गया था। क्या यूज किया था? सेमी कंडक्टर का यूज किया गया था, जिसमें था IBM 7090, then the UNIVAC 1107 and CDC 1604। तो ये थे हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर। और थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था जिसमें चिप का प्रयोग किया गया था, और इसमें क्या था? ये फोर्ट्रैन, कोबोल, बेसिक और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ मल्टी टास्किंग हुआ है, वो सारे के सारे किसमें थे? थर्ड जनरेशन में थे। तो इनको हमें याद कर लेना होगा, और इनका मैं फुल फॉर्म भी अलग से दूंगी, तो वो भी आप लोग याद कर लेना। फोर्थ जनरेशन जो है वो थर्ड जनरेशन प्लस माइक्रो प्रोसेसर का यूज करता है। और इसमें यहाँ पे इसी जनरेशन में क्या क्या आया? इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आपने देखा होगा, फ्लॉपी डिस्क होता था जो कि स्क्वायर शेप में होता था, फ्लॉपी डिस्क। सीडीज का, डीवीडीज का इसी समय क्या हुआ? इंट्रोडक्शन हुआ, और ये था फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर, ठीक है। इसमें जो स्पीड मेजरमेंट था वो पिको सेकंड में किया जा रहा था। और इसके जो एग्जाम्पल हमारे हैं, एप्पल सेकंड, IBM PC, मॉडर्न लैपटॉप्स जो हम यूज करते हैं, डेस्कटॉप, ये सारे किस जनरेशन के हैं? तो फोर्थ जनरेशन के। अब जो हमारा फिफ्थ जनरेशन है, इसमें क्या है कि AI ड्राइवन हार्डवेयर है। इसमें अब AI का यूज किया गया, AI ड्राइवन हार्डवेयर है। और इसका जो एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो क्वांटम कंप्यूटर, AI पावर्ड सिस्टम, गूगल्स डीप माइंड और IBM वॉटसन जो है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं जैसे हमारा जनरेशन होता है, दादाजी का जनरेशन, पर दादाजी का जनरेशन, उसके बाद हमारे पेरेंट्स का जनरेशन, हमारा जनरेशन और हमारे बच्चों का जनरेशन। वैसे ही तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रहा है, हम एडवांस होते जा रहे हैं, रहन सहन बदल रहा है। तो इस कंप्यूटर में भी हम देख रहे हैं कि हर चीज क्या हो रहा है? एडवांस हो रहा है। बड़े से कंप्यूटर, एबेकस अगर हम बात करें तो कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसमें बीट्स लगे होते हैं, वहां से इसकी जर्नी चल के कहाँ आ गई? AI तक आ गई, और आगे पता नहीं कहाँ तक जाएगी। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के कितने डिवीजन, कितने टाइप्स के कंप्यूटर है, उसको समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कुछ बेसिस पे किया गया है, जैसे बेस्ड ऑन साइज, दूसरा है बेस्ड ऑन फंक्शन, और तीसरा है बेस्ड ऑन पर्पस। तो बेस्ड ऑन साइज पे देखें तो कंप्यूटर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। माइक्रो कंप्यूटर, जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप वगैरह जो होता है, माइक्रो कंप्यूटर। एक होता है मिनी कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में आता है, ठीक है। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, मेन फ्रेम से छोटा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है बड़ा कंप्यूटर होता है, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर जो होता है, जो मल्टीटास्किंग कंप्यूटर होता है, उसको सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इसका अगर एग्जांपल पूछा गया तो परम 8000 इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, पहला फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर इज परम 8000। और इसको किसने इनिशिएट किया, डेवलप किया? तो डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे, जिसको CDAC भी बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे। और इसके फाउंडर, इसके जो फाउंडर है वो है डॉक्टर, और फाउंडर एंड जो है वो कौन है? इसके फाउंडर डॉक्टर विजय भास्कर। डॉक्टर विजय भास्कर, और डॉक्टर विजय भास्कर को हम फादर ऑफ क्या बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर। इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। यस, इनको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी बोलते हैं, फादर ऑफ। सो हु इज फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? डॉक्टर विजय भास्कर। बेस्ड ऑन फंक्शन हमारे पास है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। हमें सिर्फ पता करना है कि कौन सा फंक्शन बेस्ड है, या फिर वो साइज बेस्ड है, या
फिर हमारा पर्पस बेस है। तो बेस्ड ऑन फंक्शन हमारा हो गया एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। जो एक से ज्यादा टाइप से मिला के बनेगा वो हाइब्रिड कंप्यूटर। बेस्ड ऑन पर्पस, क्या यूज है, तो एक होता है स्पेशल कंप्यूटर, स्पेशल टास्क के लिए होगा वो स्पेशल कंप्यूटर, कुछ स्पेशल टास्क के लिए होगा। और दूसरा होता है जनरल पर्पस जो हम यूज करते हैं, दैट इज द जनरल पर्पस। तो दिस इज हाउ वी कैन डिवाइड क्लासिफाई द कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, फंक्शन एंड पर्पस। तो ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर के बारे में जाना कि कंप्यूटर क्या होता है, इसका आविष्कार किसने किया, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के बारे में जाना। और ये तो हो गई सिर्फ इंट्रोडक्शन। अब हम इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, इसकी लैंग्वेजेस क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। पर उसके पहले इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। मे बी वो इसी वीडियो में जाएगा या इसके नेक्स्ट वीडियो में एक कंप्यूटर का करीब 50 से 100 तक का क्वेश्चन हम कर लेंगे, ताकि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारा वो छूटे नहीं और हमारा मार्क्स लूज ना हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और टियर 1 के सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर किया जाएगा।